हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम, जो हमने लास्ट टाइम देखी थी उसका प्रूफ। ठीक है, वो प्रूफ हम करेंगे इंडक्शन की हेल्प से। इंडक्शन हमने पढ़ रखा है, आई थिंक 2 या 3 एक्सरसाइज पहले ही पढ़ा था। इंडक्शन मैथमेटिकल जो इंडक्शन था, उसके लिए कुछ फिक्स प्रोसेस हुआ करती थी। जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, हम पहले उसको Pn के इक्वल पुट करते थे, फिर n की वैल्यू हम 1 के लिए चेक करते थे कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। हम n की वैल्यू 1 उस इक्वेशन में रखते थे, इक्वेशन या फिर जो भी कह लो, हम n की वैल्यू 1 पुट करके देखते थे कि क्या वो उसके लिए n की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर n की वैल्यू 1 के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि ये p k के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। अगर p 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये p है ना, और अगर ये, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं p n के इक्वल। ठीक है, ये वैसे सेकंड स्टेप होनी चाहिए, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। Pn की इक्वल लेट कर लेते हैं। अब अगर ये P1 के लिए सेटिस्फाई कर जाता है तो हम उसको Pk के लिए मान लेते हैं कि हाँ P के लिए, कि Pk के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा। फिर हमें फाइनल जो टर्म होती है, वो फाइनल जो हमारी स्टेप होती है हमें Pk+1 के लिए उसको प्रूफ कराना होता है। बस इतना सा हमारा काम है इंडक्शन में। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट किया कि ये Pn की इक्वल है। अब हम चेक करेंगे कि P1 के लिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा। P1 के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना है, P1 के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या होगा, वो a प्लस बी की पावर 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, इज इक्वल टू 1 से 0 a की पावर 1 प्लस 1 से 1 a की पावर n माइनस n, मतलब a की पावर 1 माइनस 1 0, बचा सिर्फ b की पावर 1। ठीक है, इतना ही बचा। उसके बाद तो खैर n की वैल्यू 1 के लिए तो ये यही टर्म आने वाली है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर इंडेक्स 1 है, पावर 1 है, तो उसके लिए 2 टर्म्स मिलती है, हमें वो 2 टर्म्स हमें मिलती है। ठीक है, उससे आगे मत चले जाना कि यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं 1 से 1 पुट कर देते हैं b की पावर 1। एक्चुअल में ये तो जनरलाइज टर्म है कि हम लास्ट में n के लिए कैसे सोल्व करते हैं, बट अगर n की वैल्यू 1 है तो वो यही वाली टर्म बन जाती है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो 1 से 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है। लास्ट टाइम हमने देखा था 1 से 1 की वैल्यू भी कितनी थी, 1 होती है। हम इसको NCR के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या बना, a प्लस बी। ठीक है, ये 1 बचा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, तो ठीक है, P1 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लेट कर लेंगे कि ये क्या Pk के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, Pk के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, Pk के लिए सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बनेगा, a प्लस बी की पावर k इज इक्वल टू n की जगह k पुट कर दो, बस इतना ही काम है, kc0 a की पावर k प्लस kc1 a की पावर k माइनस 1 b प्लस kc2 a की पावर k माइनस 2 b की पावर 2 प्लस सेकेंड लास्ट टर्म लिख देते हैं kc k माइनस 1 a b की पावर k माइनस 1 प्लस kcn kc के b की पावर k। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें लास्ट टाइम भी जब हमने पढ़ा था इंडक्शन, उसमें भी हमने ये देखा था कि जो हम लेट करके चलते हैं pk के लिए सेटिस्फाई करेगा, उसको हम इक्वेशन 1 देते हैं और इसकी हेल्प से हम pk+1 के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करने pk+1 के लिए एक काम करते हैं, मैं साइड में लिख देता हूं कि हमें क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा, वो हमें लेके आना है। नाउ वी विल शो for pk+1। pk+1 क्या बन जाएगा, a प्लस बी की पावर k+1 इज इक्वल टू, अब देखो बस इस फॉर्मूले, अब आपको जहां जहां n है वहां पे k+1 पुट करना है, k+1 c0 प्लस k+1 c1। अच्छा, c0 के साथ में क्या है, a की पावर k है, तो a की पावर एक सेकेंड, k+1 c0 a की पावर k+1 प्लस k+1 c1 a की पावर k b की पावर 1। क्यों a की पावर k+1 -1 होगा, तो +1 -1 कट के सिर्फ a की पावर k प्लस k+1 c2 a की पावर k -1 b की पावर 2 and so on. Finally we will get k+1 c k+1
a की पावर 0 और b की पावर k+1, ठीक है। हमें लास्ट में कुछ ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। ये हमारे ये वाली इक्वेशन जो है ये हमें लेके आनी है, हमें प्रूफ करनी है। अभी एक छोटा सा रिजल्ट और ध्यान में रखना, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो वैसे, क्या कि NCR ले लो प्लस NCR-1, जब भी ऐसा है ना तो ये निकल के आता है N+1CR, ठीक है। इसका आंसर ये निकल जाता है N+1CR। चलो अब आगे देखते हैं। ओके, सो अभी हमें क्या प्रूव करना है pk+1 के लिए। pk+1 के लिए क्या हमें लिखना पड़ेगा, a + b की पावर k+1। देखो इसके बाद में हमें वॉल स्टेप लिखनी थी, वो हमने वहां पे लिख दी। अब a + b की पावर k+1 को हम क्या लिख सकते हैं, a + b इंटू a + b की पावर k। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इंडक्शन में ये पढ़ रखा है कि हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी होती है k+1 को प्रूव करने के लिए। ये इक्वेशन है हमारी a + b की पावर k, तो हमें a + b की पावर k की फॉर्म में लाना था, साथ में हमें क्या मिला a + b। कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, a + b तो है ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a + b की पावर k के साथ। a + b की पावर k की वैल्यू क्या है, ये हमने ले रखी है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, kc0 a की पावर k प्लस kc1 a की पावर k-1 b प्लस kc2 a की पावर k-2 b2 प्लस kc k-1 a इंटू b की पावर k-1 प्लस kc के b की पावर k। चलो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम हर एक टर्म का मल्टीप्लाई इस a के साथ करने वाले हैं, ठीक है। चलो हर एक टर्म का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, k के साथ किया। a इंटू दिस टर्म, तो kc0 a यहां पे मल्टीप्लाई हो तो वो क्या बन गया, a की पावर k+1, b है b नहीं है, प्लस kc1 a की पावर k-1 इंटू a क्या बन गया, a की पावर k और साथ में एक b भी है, प्लस kc2 a की पावर k-2 इंटू a की पावर k-1 साथ में b² एंड सो ऑन। मैं ये वाली टर्म भी मिस कर रहा हूं, सीधा लास्ट वाला लिख रहा हूं, ठीक है। kc के b की पावर k है, बट यहाँ पे एक a भी है, तो a इंटू b की पावर k प्लस, अब क्या होगा, अब b वाली टर्म्स लिखेंगे सारी, b के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले kc0 था, a की पावर k थी, बट साथ में क्या है, b भी है, प्लस आगे क्या हुआ, kc0 ही था, a की पावर क्या थी, k-1 थी, साथ में क्या आया, b की पावर 2 प्लस kc2 था, a की पावर k-2 और फिर क्या हुआ, b का क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में क्या मिलेगा, kc के a की पावर a था, b की पावर k इंटू b की पावर 1, b की पावर k+1, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको ढंग से देखें तो कुछ कुछ टर्म्स हम कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो क्या हम मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि ऊपर लिख पाए। p1 के में अब जरूरत नहीं है, p इंटू के पी के की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो लिख देता हूँ kc0, देखो kc0 को मैं ऐसे लिख रहा हूं k+1c0। क्यों लिख रहा हूं, देखो kc0 और k+, अगर मैं ये क्या मैं ये लिख सकता हूँ kc0 = k+1c0, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आती है। kc0 को आप सोल्व करोगे, nc0 की हमने बात की थी, nc0 की वैल्यू 1 आती है, nc0 और ncn दोनों की वैल्यू 1 आती है, kc0 की वैल्यू भी 1 आती है, k+1c0 की वैल्यू भी 1 आती है। चेक करना, चेक कर लो। kc0 क्या होता है, k फैक्टोरियल अपॉन k-0 फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल,
इससे ये कट 1/1 = 1। k+1 के लिए चेक करोगे k+1 का फैक्टोरियल अपॉन k+1 - 0 तो k+1 का ही फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, इससे ये कट 1/1 1। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और ऐसा ही KC के साथ भी होता है। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं कि KC0 को हम k+1C0 लिख सकते हैं और KC को k+1C k+1 लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू 1 1 ही होती है, ठीक है। तो KC0 को हमने लिखा है k+1C0 साथ में 1 की पावर k+1, ओके। प्लस अब देखो a की पावर kb, a की पावर kb, ये कॉमन आ रहा है। हमने क्या किया, a की पावर kb को कॉमन लिया। टर्म्स कौन सी है अंदर, KC1 KC0, ठीक है। फिर क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर k-1 b², a की पावर k-1 b²। टर्म्स कौन सी KC2 और एक सेकेंड यहाँ पे KC1 आएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये देखो कौन सी वाली टर्म है, ये वाली टर्म है सेकंड टर्म। इसके अंदर KC1 था कि हाँ हमने KC0 लिखा है, KC1 है। देखो KC1 a की पावर k-1 इंटू b, k-1 b से b का स्क्वायर बना, तो KC1 था, हमने KC0 लिख दिया था, सॉरी KC1 है, ठीक है। तो a की पावर k-1 b² कॉमन लेना है, KC2 प्लस KC1 मल्टीप्लाई में क्या है, a की पावर k-1 b²। फिर उसके बाद में आ जाओ सेकंड लास्ट टर्म लिखेंगे, चलो हमने लिखी नहीं बट कोई बात नहीं, चलो लास्ट टर्म पे आ जाओ। लास्ट टर्म क्या थी यहाँ पे, KC के a की पावर b k+1, KC के को हम लिख रहे हैं k+1 C k+1, क्योंकि एक्चुअल में KC के और k+1 C k+1 एक ही चीज है, उसकी वैल्यू भी 1 आती है, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। किसके साथ में, a इंटू b k+1। एक सेकेंड, a इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो लास्ट टर्म जो सॉरी यहाँ पे देखो a नहीं है, ठीक है। और ये सेकंड वाली टर्म में, इस वाली टर्म में क्या हम इसको b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b की पावर k को b से मल्टीप्लाई किया, तो ये b की पावर k+1, सिर्फ a नहीं आएगा, ठीक है। तो ये a यहाँ पे नहीं आएगा। चलो अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखो हमारा काम वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है। ये क्या है, k+1 C0 a की पावर k+1 प्लस इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखा है NCR प्लस NCR-1 n+1 CR होता है, KC1 प्लस KC0 R-1, तो ये क्या बनेगा k+1 C1, ठीक है। और साथ में क्या, a की पावर kb प्लस NCR प्लस NCR-1, R2 है, R-1 1 है, ऊपर n या k कुछ भी ले लो, तो वो क्या बनेगा आपका k+1 C2, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या, a की पावर k-1 b² प्लस फाइनली हमारे पास में क्या टर्म है, ये वाली k+1 C k+1। देखो क्या ये वाली इक्वेशन उस वाली इक्वेशन के इक्वल है जो हमने करनी थी, यहाँ पे हम इक्वल में लेके चल रहे थे, वो चलो वो ठीक है, वही था a प्लस b की पावर k+1। अब देखो k+1 C0 a k+1 k+1 C1 a की b प्लस k+1 C2 a k-1 b², लास्ट में k+1 C b सॉरी साथ में वो तो लिखो b k+1, कंप्लीट। तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड, इस प्रूफ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन की भी आपको मिल जाएगी वहां से, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपको कुछ सजेस्ट करना हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।